हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 क्लास 12 साइंस केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने आया हूँ प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। क्या है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा? तो प्यारे बच्चों, ये है कूलाम का नियम। आप सभी पढ़े हुए होंगे प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाला टॉपिक है प्यारे बच्चों। ये कक्षा 10 विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी हर साल बोर्ड में पूछा ही जाता है। प्यारे बच्चों, कितना नंबर का पूछा जाता है टोटल, आप सभी को एकदम सरल भाषा में बताऊँगा। और कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है प्यारे बच्चों, वो भी बताऊंगा। आप मात्र जितना जैसे बताऊंगा ऐसे लिखकर आते हैं तो 100 में 100% आपको 5 नंबर बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है कूलाम का नियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपको 5 नंबर अचीव करना है तो। ठीक है, चलिए एकदम सरल भाषा में मैं कूलाम का नियम बताऊंगा। ठीक है, तो आपसे छोटी सी प्रार्थना, अगर मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्या है कूलाम का नियम। बच्चों, इसको तैयार ही करके आपको बोर्ड परीक्षा में जाना। ठीक है, लिखना क्या है, देखिए लिखना है दो स्थिर माने क्या होता है, रुका हुआ, किसी चीज़ पे स्टॉप है। दो माने कोई दो कौड़ लीजिए, कोई वस्तु ले लीजिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्या लिखा है ध्यान से थोड़ा प्यारे बच्चों देखिएगा। आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यानी कि खिंचाव। क्या प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य अपने भाषा में समझिए कि कोई भी वस्तु है, जैसे चिमक देखते हैं प्यारे बच्चों, चिमक अगर एक और कहीं चिमक रख दिया जाए, एक और कहीं लोहा रख दिया जाए तो एक दूसरे के क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं ना, वही होता आकर्षण या प्रतिकर्षण, बात एक ही होता है प्यारे बच्चों। समझिए, अपने भाषा में केवल समझिए। ठीक है, बोलता क्या है, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु, यानी कि वो जो बिंदु है आवेशों के बीच गुणनफल के क्या होता है प्यारे बच्चों, बीच के दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि उसी के बीच के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए अब हम कुछ है आप सभी को बताता हूँ। देखिए सपोज मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये बिंदु है, क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा कूलाम का नियम किसे कहा जाता है, परिभाषा और आपको समीकरण भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये है Q1 है, क्या है प्यारे बच्चों, ये Q1 है। उसके बाद हम देखिए, उसके बाद में ये Q2 है, ये एक बिंदु है, ये दो बिंदु है। इसको A मान लीजिए, इसको B मान सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहा वो R, इसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। R जो क्या है प्यारे बच्चों, इसको R क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम थोड़ा लोग इसका क्या करते हैं, समीकरण समझते हैं। समीकरण समझेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। मात्र परिभाषा में केवल इतना लिखना, ज़्यादा बड़ा आपको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, देखिए यफ ये जो प्यारे बच्चों होता है, इसको प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं या व्युत्क्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। ठीक है, Q1 कामा Q2 एक समीकरण मान लीजिए, मान सकते हैं। यफ क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है। Q1 Q2 समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह प्रोपोर्शनल 1/r², समीकरण 2 मान सकते हो, कोई नहीं दिक्कत। चलिए अब आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना, हमारा सॉल्व ही हो गया। देखिए आगे क्या करना था हमारा, हाँ उसके बाद में हम इसको जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो यह प्रोपोर्शनल बराबर Q1 Q2 r² निकल गया। इसको आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। अब यह बराबर 90x गुणे 10⁻10 यानी कि Q1 इंटू Q2 r², ये हमारा निकल का इतना सिद्ध हुआ। ठीक है, इसको आप जब हल करेंगे प्यारे बच्चों तो हमारा ये आएगा सिद्ध होगा। ठीक है, और लिख सकते हैं यहाँ के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो होता है कि जो होता है नियतांक होता है, इसको अनुक्रमानुपाती बोला जाता है। ठीक है, नियतांक होता है। और के का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, क्यों जब समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है तो नियतांक जब होता है तो कभी कभी पूछता है के का मान क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा याद रखना प्यारे बच्चों, के का मान होता है 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम होता है। आपका कूलाम खत्म, डेड हो गए प्यारे बच्चों। आपको केवल इतना बोर्ड परीक्षा में लिखना, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एकदम सरल तरीके से बताएं, इसको आप इग्नोर मत करिएगा, तैयार करके आपको बोर्ड परीक्षा में जाना प्यारे बच्चों। ठीक है,
देखिए ऐसे आपको लिखना है। मेरा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।